और तेजस्वी ने मूत्र के सवाल को कहा कि बीजेपी कौन होता है। सवाल उठाने वाला बीजेपी कभी गरीब और बेरोजगारी रोजगार के बारे में बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि झूठा अफवाह फैलाना है वह मूत्र के बराबर वेस्टेज है। कहा कि प्रधानमंत्री को चश्मा हटाकर देखना चाहिए कि टेलीप्रॉम्प्टर को छोड़कर अपनी बातों को रखना चाहिए। वहीं बिहार में शिक्षक, वेबसाइट और डॉक्टर, वकील की हत्या हो रही है। यहां तक कि भाजपा नेताओं की भी हत्या हो रही है। को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, जिस तरीके से लगातार वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर के सवाल उठ रहे थे और इस बीच जिस तरीके से जो फर्जीवाड़े की खबर सामने आए हैं, कुछ वोटर लिस्ट में नाम नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के सामने आए और पत्रकारों पर और जो सूत्र के जो खबरें सामने आ रही है, इस पर तेजस्वी का बयान और अब जिस तरीके से हमला किया है, कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? देखिए अनिकेत, जहां निर्वाचन आयोग के द्वारा पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है, अब उसको लेकर जो खबरें चल रही थी कि जहां म्यांमार, नेपाल और जो अलग देश हैं उनके नागरिकता यहां मिल रहे हैं, इसको लेकर तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं। और भड़के इस तरीके से है कि जब पिछले दिन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पत्रकार ने उनसे सवाल ये करते हैं, ये तौर पर पत्रकारों पर भड़कते हैं और सीधे कहते हैं कि ये सब जो सूत्र है ये सब मूत्र है। मतलब इस तरीके अपशब्द का जो उपयोग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, एक तरीके से अपशब्द ही होता है। एक शब्द समाज में मूत्र का उपयोग इस तरीके से जो कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके उन्होंने टिप्पणी जो की कि जो ये सूत्र की खबर जो चलाते हैं लोग, जो टिप्पणी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये केवल जो खबर है सब मूत्र है और जानबूझकर इस तरीके से लोगों को बदनाम किया जा रहा है और उन इलाकों में इसलिए किया जा रहा है कि एक समुदाय को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर इस तरीके की खबर फैलाई जा रही है। उन्होंने पिछले दिनों कहा और आज भी तेजस्वी यादव ने वही बात को दोहराया और ये फिर से कहा कि जो भी ये खबर है वो एक तरीके से जो है वो सूत्र जो आप लोग करते हैं वो एक तरीके से मूत्र ही माना जाता है। जानबूझकर वो उन्होंने कहा कि मूत्र बराबर वेस्टेज है। जो भी एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये झूठी अफवाह फैलाई जाती है और ये बीजेपी का एजेंडा चलाया जाता है। वो साफ उन्होंने बार बार कहा कि बीजेपी का एजेंडा चलाया जाता है और सच्चाई जो है वो छिपाई जाती है और ये एक तरीके से केवल अफवाह है और जानबूझकर ये बदनाम करने की और वोटर लिस्ट में वोट जो वोटर है उनका काटने के लिए इस तरीके की ये खबर जो प्लांटेड की जा रही है। तो उन्होंने एक सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला और ये पत्रकारों के सवाल पर भी एक तरीके से उन्होंने फिर से वो खींच निकालते हुए कहा कि जो ये जानबूझकर ये खबर जो सूत्र के अनुसार नेपाल से, म्यांमार से और बांग्लादेश के लोग हैं वो केवल झूठ है, पूरा झूठ है और कुछ नहीं है। और ये जानबूझकर एक तरीके से ये इसलिए किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम काटा जाए और जानबूझकर इस तरीके के खबर को प्लांट किया जा रहा है। अनिकेत जी राजीव, हमारे साथ बने रहे हैं। अगली खबर भी बिहार से है।